सो सेशन स्टार्ट करने से पहले सभी लोगों को एक इंफॉर्मेशन, हम लोग का जो सेशन है वो एआई इन हेल्थ केयर है। ओके, ये आप याद रखिए, वी आर स्टडिंग अबाउट एआई इन हेल्थ केयर। तो इसके अलावा कोई अगर लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि देर आर डिफरेंट कोर्सेस इन एआई, एआई आई थिंक मशीन लर्निंग भी है, एआई इन लिटरेसी कुछ ऐसा कुछ है। तो अगर गलत मीटिंग में आ गए हो तो वो लीव कर दे, वही स्टूडेंट रहे जो एआई इन हेल्थ केयर चूज किए हो। ओके, और रिगार्डिंग योर असाइनमेंट आपको सबमिट करना है इंग्लिश में। जो लोग हिंदी वाले हैं वो चैट जीपीटी का यूज करेंगे, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे अपने हिंदी वाले असाइनमेंट को। ओके, चैट जीपीटी की हेल्प से आप ग्रामर, फिर आपका सेंटेंस, ठीक है, और आपका स्पेलिंग्स, ये आप ठीक कर सकते हो। ओके, क्लियर? किसको कुछ डाउट है इसमें, एक बार बता दीजिए। Those who are not from AI in healthcare course, they can leave, क्योंकि लास्ट क्लास में बहुत लोग गलत जुड़ गए थे। ओके, एआई का डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेस है यहाँ पे, तो ये सिर्फ एआई इन हेल्थ केयर है। तो एक बार अपना देख लीजिए, और आई थिंक असाइनमेंट सभी को क्लियर हो गया है कि कैसे करना है। ठीक है, तो हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एआई इन डायग्नोसिस। एआई का यूज डायग्नोसिस में कैसे होता है। तो पहले चैट में आप बताओ कि डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है। हम लोगों ने मेडिकल डेटा पढ़ा था, उसमें हम लोग ने डायग्नोसिस के बारे में भी पढ़ा थोड़ा बहुत। डू यू नो व्हाट इज डायग्नोसिस? इसका मीनिंग क्या है? डायग्नोसिस का मीनिंग बताओ। चैट में बताओ, डायग्नोसिस का मीनिंग क्या है। सभी लोग एक वर्ड में या एक सेंटेंस में बताओ, या तो हिंदी में बताओ या इंग्लिश में बताओ। एवरीबडी। डायग्नोसिस इसका मतलब क्या है? आप लोग अपना डाउट्स चैट में लिखते रहिए, मैं लास्ट में रिस्पॉन्ड करूंगी। टेबलेट कॉम्पोजिशन, नो, दिस इज नॉट डायग्नोसिस। ओके, इमेजिंग, आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट इमेजिंग। ओके, लैब, ठीक है, लिखते जाते हैं जो लोग बोल रहे हैं। फाइन, क्या क्या बोला? लैब है, ओके, और किसने बोला था इमेजिंग? और क्या बोला है? रिसर्च नहीं होगा डायग्नोसिस में। स्कैनिंग, ओके, इमेजिंग में स्कैनिंग आ जाएगा। आइडेंटिफिकेशन, ओके, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। टेबलेट कंपोजिशन डायग्नोसिस में नहीं होता है। टेस्ट, ओके, यूरिन टेस्ट, इसमें सारे टेस्ट आ जाएंगे, ब्लड, यूरिन, एवरीथिंग। रिकॉर्डिंग क्लासेस अपलोड किया जाएगा कोमल, आई विल रिस्पॉन्ड टू दिस एट द एंड। ओके, अच्छा, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, वो सब ऑल टेस्ट, ओके। रिमोट डायग्नोसिस, आई एम टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन, डेफिनेशन बताइए। मेडिकल टेस्ट, ओके, टेस्ट आ जाएगा उसमें। ओके, स्कैनिंग में अल्ट्रासाउंड आता है। ओके, स्कैनिंग दे देते हैं यहाँ पे।
स्कैनिंग। ओके, ओके। सो सबने डायग्नोसिस का मीनिंग बता दिया। अभी आप लोगों ने ये टर्म सुना है क्या, मुझको बताओ। एक है हम लोगों ने पढ़ा डायग्नोसिस, सॉरी, है ना। एक हम लोगों ने पढ़ा डायग्नोसिस के बारे में, शॉर्ट में लिख दिया है। क्या आप लोगों ने ये पढ़ा है, ये टर्म प्रोग्नोसिस, ये मिला है किसी को? किसी को प्रोग्नोसिस के बारे में मिला है? एनीवन? डू यू नो द मीनिंग ऑफ प्रोग्नोसिस? ये है प्रोग्नोसिस। हैव यू एवर हर्ड अबाउट दिस टर्म? किसी को पता है तो बोलो डेफिनेशन। नहीं पता है तो आज हम प्रोग्नोसिस भी पढ़ लेंगे। ओके, तो पहले हम लोग डायग्नोसिस देख लेते हैं, फिर हम प्रोग्नोसिस भी पढ़ेंगे। तो एआई हम लोग आज पढ़ने वाले हैं डायग्नोसिस के ऊपर। और आज का हम लोग का ऑब्जेक्शन जो होगा, क्या क्या हम लोग का टारगेट्स होंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे। एक तो है हम लोग एआई को समझेंगे, यूज करेंगे किस तरीके से मेडिकल डायग्नोसिस में। ओके, फिर हम लोग लर्न अबाउट एआई इन मेडिकल इमेजिंग, जैसे एक्सरे हो गया, स्कैन्स हो गया, जो आप लोग एग्जांपल दे रहे थे, उसमें कैसे हम लोग एआई का यूज करते हैं हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग रोल ऑफ एआई देखेंगे, अर्ली डिजीज डिटेक्शन। अर्ली डिजीज डिटेक्शन में हम लोग एआई का रोल देखेंगे। फिर क्या देखेंगे, एआई किस तरीके से आपका एक्यूरेसी और स्पीड को इंप्रूव करता है, वो देखेंगे। और कुछ रियल लाइफ केस एग्जांपल्स देखेंगे। फाइन। एआई क्या है, डायग्नोसिस में एआई का रोल क्या होता है? यूज ऑफ इंटेलिजेंट सिस्टम्स टू आइडेंटिफाई डिजीजेस एंड मेडिकल कंडीशंस। डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है, जो मैं आप लोगों से पूछ रही थी। टू आइडेंटिफाई, किसने लिखा है ये चीज, आइडेंटिफाई डिजीजेस एंड मेडिकल कंडीशन। मैंने डायग्नोसिस के एग्जांपल्स नहीं मांगे थे, आप लोग एग्जांपल दे रहे थे। लैब हो गया, ओके, और क्या बोला था, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, है ना, टेस्ट बोल रहे थे। ये सब क्या है, दीज आर एग्जांपल्स। जैसे एआई एनालिसिस इन मेडिकल डेटा सच एज इमेजेस, रिपोर्ट्स, पेशेंट हिस्ट्री, ये सब कहाँ पे आएगा, ये सब एग्जांपल्स में आता है। मैंने क्या पूछा था, डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होगा, आइडेंटिफाई, टू आइडेंटिफाई डिजीजेस एंड मेडिकल कंडीशंस, इसका मतलब होता है डायग्नोसिस। ये है डायग्नोसिस का डेफिनेशन। ओके, और डायग्नोसिस का डेफिनेशन में अगर हम लोग इंटेलिजेंट सिस्टम डाल दे, जो यहाँ पे डाला गया है, तो क्या हो जाएगा ये। अगर हम लोगों ने इंटेलिजेंट सिस्टम डाल दिया तो क्या हो जाएगा, एआई इन डायग्नोसिस हो जाएगा। सेम चीज कर रहे हैं लेकिन सिस्टम की हेल्प से। क्या क्या एनालाइज करता है एआई मेडिकल डेटा में, इमेजेस, जितने भी आपकी अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह का जो जो रिपोर्ट्स आते हैं, इमेजेस आते हैं, वो चेकिंग करता है एआई। पेशेंट का जो हिस्ट्री है, पहले क्या क्या बीमारी हुआ है उसको, क्या क्या उसने ट्रीटमेंट लिया है, क्या मेडिसिन वो खाता था, ये सारे आ जाएंगे एआई एनालिसिस में। ये सभी चीज एआई एनालाइज करता है। ओके, एआई जो है वो डॉक्टर्स को क्या करता है, असिस्ट करता है, हेल्प करता है। क्या करने में हेल्प करता है, ताकि जो डायग्नोसिस है वो क्या हो जाए, फास्टर हो जाए और एक्यूरेट हो जाए। ओके, अभी एआई कैसे काम करता है वो हम लोग देखेंगे। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस का डिफरेंस क्या होता है। ओके, ये मैंने एक चार्ट लगाया है जिसमें अच्छे से एक डिफरेंस लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देखो, डेफिनेशन पहले देखो, पहले हम लोग देखेंगे डेफिनेशन। डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है, मेडिकल टर्म है
फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द पेशेंट्स डिजीज फ्रॉम इट्स साइन एंड सिम्टम। मतलब एक पेशेंट के अंदर आपको क्या दिखेंगे? सिम्टम्स दिखेंगे। सिम्टम्स का मतलब क्या होता है? साइंस, है ना। जैसे कि मेरे को सर्दी हो गई तो मेरा आवाज भारी हो जाएगा, नाक में दर्द होगा, थोड़े नाक लाल लाल दिखेंगे, नाक से पानी भी आ सकता है, खांसी हो सकती है, तो जुकाम हो गया। तो ये सब क्या हो गया? सिम्टम्स और साइंस हो गए। किसके सिम्टम्स और साइंस है? जुकाम के। कोल्ड, कोल्ड और कॉफ। ठीक है, ये हो गई डायग्नोसिस। सिम्टम्स को देख के हम लोगों ने बीमारी का पता लगाया। ये हो गया साइंस एंड सिम्टम्स। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसमें क्या यूज होते हैं? मशीन्स के यूज होते हैं। हम लोग ने देखा, हम लोग मशीन्स का यूज करते हैं। इसमें आप लोगों ने एग्जांपल दिया था, अल्ट्रासाउंड, और क्या बोला था? सीटी स्कैन, और क्या क्या बोला था? एमआरआई, ब्लड टेस्ट। हम लोग ये सब यूज करते हैं। कहाँ पे करते हैं? डायग्नोसिस में। ओके, बेस ऑन क्या होता है? ये इसका बेसिस क्या है? बेसिस ऑन पेशेंट्स मेडिकल हिस्ट्री, क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड नेसेसरी ऑन स्पेशल स्टडीज। तो इसमें ये सारे कहाँ पे आ जाएंगे? क्लिनिकल एग्जामिनेशंस में, लैब में होता है। इसके अलावा अभी हम लोग देखते हैं प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस में क्या होता है? ये साइंटिफिक प्रेडिक्शन है। यहाँ पे हमको प्रूफ मिलता है। यहाँ पे हमको क्या मिलता है? प्रूफ। और यहाँ पे क्या होता है? प्रेडिक्शन। हम लोग गेस कर रहे हैं कि ये शायद बीमारी हो सकती है, इसमें प्रूफ नहीं है। इसको प्रोग्नोसिस कहते हैं। कहे से कैसे करेंगे प्रूफ? हम लोग प्रेडिक्शन कैसे करेंगे? डेवलपमेंट ऑफ अ डिजीज एंड इट्स आउटकम। डेवलपमेंट देखेंगे शरीर के ऊपर ही ऊपर, बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ द टिपिकल कोर्स ऑफ अ सर्टेन डिजीज। जैसे कोरोना, जब कोविड आया था, क्या हुआ था? जब कोविड आया था तो हमको पता चल गया था कि कोविड की साइंस एंड सिम्टम्स क्या है। तो ऐसे बहुत बार हुआ है ना कि विदाउट टेस्ट हम लोगों ने बोल दिया कि शायद तुमको कोरोना हो सकता है। तो ये चीज प्रोग्नोसिस में आता है। वी आर गेसिंग, हम लोग चेक नहीं कर रहे। तो इसका बेसिस क्या होता है? बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ द टिपिकल कोर्स ऑफ अ सर्टेन डिजीज। अगर हम लोग को पता है कि इस डिजीज में स्टेज 1 के बाद स्टेज 2 आएगा, स्टेज 3 आएगा, तो इसके हिसाब से हम लोग उसको गेस करते हैं। जो पेशेंट का फिजिकल एंड मेंटल स्टेट होता है उसको देख के हम लोग गेस करते हैं। इसमें मशीन्स का यूज नहीं होता। जो हम लोगों ने देखा सीटी स्कैन वगैरह, जो मशीन्स होते हैं, ओके, आप मशीन्स लिख दो। जो मशीन्स होते हैं इसका यूज नहीं होता। लैब्स का काम नहीं है इसमें, इन सब का काम नहीं है। ओके, तो इसका मतलब होता है प्रोग्नोसिस। टाइम फ्रेम क्या होता है? कंसर्न्स द करंट कंडीशन ऑफ द पेशेंट, कंसिडर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द पेशेंट कंडीशन। डायग्नोसिस हम लोग क्यों करते हैं? अभी क्या हो रहा है वो देखने के लिए, यानी कि प्रेजेंट। डायग्नोसिस हम लोग करते हैं प्रेजेंट को देखने के लिए, प्रेजेंट। और प्रोग्नोसिस क्यों करते हैं? फ्यूचर को देखने के लिए। अभी हम मेरा ये बीमारी हो सकता है, अभी मेरे को कैंसर का स्टेज 1 है, ठीक है, अभी मेरे को कैंसर का स्टेज 1 है। फ्यूचर में क्या हो सकता है? स्टेज 2, फिर क्या हो सकता है? स्टेज 3। तो हम लोग ये स्टेज 2 और स्टेज 3 गेस करने में हम लोग जो काम करते हैं वो प्रोग्नोसिस। और जो जितने भी मेडिकल टेस्ट वगैरह हो गया उससे जो हमको पता चला कि हाँ मेरे को कैंसर स्टेज 1 है, तो वो क्या हो जाएगा? डायग्नोसिस। फाइन। अभी हम लोग अपने कोर्स में आते हैं। एआई कैसे काम करता है? एआई कुछ स्टेप फॉलो करेगा डायग्नोसिस करने के लिए। क्या क्या स्टेप फॉलो करता है? पहले वो पेशेंट का जो डेटा है वो कलेक्ट करता है। ओके, हम लोग का इंफॉर्मेशन लेगा। फिर हम लोग का जो बीमारी होगा एक पैटर्न में जा रहा है, उस पैटर्न को वो क्या करेगा? एनालाइज करेगा। कौन एनालाइज करता है? एल्गोरिथम्स। ये कुछ सिस्टमेटिक लैंग्वेजेस होते हैं, एल्गोरिथम्स, जिससे एआई बनता है। ओके, उनको एल्गोरिथम कहते हैं। तो
एल्गोरिथम के हेल्प से हम लोग का जो बीमारी का जो पैटर्न है वो एनालाइज करेगा। फिर क्या करेगा, जो हम लोग के एग्जिस्टिंग मेडिकल डेटा है, जो अब तक हम लोग मेडिकल डेटा कलेक्ट करते आ रहे थे, 3-4 महीने पहले जो टेस्ट करवाया, पिछले साल जो टेस्ट करवाया, उनके साथ कंपेयर करेगा कि उसका क्या हो रहा है बॉडी में। कंपेरिजन आ गया। लास्ट में क्या करेगा, पॉसिबल डायग्नोसिस वो बोलेगा। ठीक है, मशीन सजेस्ट करेगा पॉसिबल डायग्नोसिस। फाइनल सजेशन कौन देगा, डॉक्टर देता है। जो एआई है वो डॉक्टर को बोलेगा कि ये सब डायग्नोसिस हो सकता है, उनमें से जो बेस्ट होगा वो डॉक्टर हमको देगा। तो एआई क्या है, पैटर्न्स को डिटेक्ट करता है इन स्कैन्स, ओके, दैट मे नॉट बी इजिली विजिबल टू ह्यूमंस। हम लोग को वो दिखाई नहीं देगा, जो एआई को दिखाई देता है। जैसे मैंने आप लोगों को एक इमेज दिखाया था बहुत पहले, अगर आप लोगों को याद है तो, ये वाला इमेज याद है। इसमें क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, एक स्कैन इमेज है। ठीक है, किसी एक बॉडी पार्ट का ये एक स्कैन इमेज है। इसमें कुछ बॉक्सेस है, ध्यान से देखो। ये है येलो कलर का, ये है रेड, और ये है ऑरेंज। दिखाई दे रहा है, ये है येलो, ये है रेड, और ये है ऑरेंज। इन सबका कलर का मीनिंग अलग अलग है। इतना डिटेल में एआई ने ढूंढ लिया कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, हम लोग की आंखों से ये दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो एआई का इस्तेमाल डायग्नोसिस में इस तरीके से होता है। अभी आप मुझको चैट में बताओ कि ये किसका इमेज है। ये एक्सरे है ना एवरीवन, हैव यू हर्ड अबाउट एक्सरे, देखा है रियल में। दिस इज एक्सरे, ओके। फिर ये है आपका सीटी स्कैन, ये ब्रेन का सीटी स्कैन लिया है, सॉरी, ये ब्रेन का सीटी स्कैन है। देखो कितना डिटेल में दिखता है ब्रेन, पूरा इंसान का, हर तरफ से सीटी स्कैन लेगा, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। ठीक है, उसके बाद ये है एमआरआई। एमआरआई का रिपोर्ट ऐसा होता है, ये ब्रेन का ही एमआरआई है, और डिटेल में देखने को मिलता है। ठीक है, फिर ये है अल्ट्रासाउंड। ये किस चीज का अल्ट्रासाउंड है बताओ, इमेज देख के, एनीवन इन द चैट। मैं देखती हूँ कौन करेक्ट आंसर देता है। किस चीज का अल्ट्रासाउंड है बताओ, बेबी का, ओके। करेक्ट, वेरी गुड। तो ये है एक बेबी का अल्ट्रासाउंड, अनबॉर्न चाइल्ड, है ना। तो एआई इस तरीके से डिटेक्ट करने में हम लोग को हेल्प किया, जो हम लोगों ने इमेज देखा। अभी देखते हैं मेडिकल इमेजिंग कौन कौन से आएंगे। तो कौन कौन से इमेजेस में वाइडली यूज होते हैं, जो अभी अभी हम लोगों ने देखा, एक हो गया आपका एक्सरे, फिर हो गया सीटी स्कैन, फिर एमआरआई, फिर अल्ट्रासाउंड। डू यू नो द फुल फॉर्म ऑफ सीटी स्कैन और एमआरआई, चैट में डालो सभी, सीटी स्कैन और एमआरआई का फुल फॉर्म डालो। मालूम होना चाहिए ये। सीटी स्कैन और एमआरआई का फुल फॉर्म दो सभी, बताओ। सबसे रिप्लाई आना चाहिए मुझे। कंप्लीट टोमोग्राफी होता है, आर यू श्योर साक्षी, एक बार देख लो। कंप्यूटर्ड होता है आकाश, सूरज ने करेक्ट दिया है, कम्यूट कंप्यूटेड,
मुन्नी का ये करेक्ट है। मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, वेरी गुड। कंप्यूटेड होता है, इट इज कंप्यूटेड। ओके, कंप्यूटेड होता है, कंप्यूटर्ड नहीं। ओके, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, कंप्यूटेड एक्सेल टोमोग्राफी, वेरी गुड मोनू रे, वेरी गुड मोनू रे। ओके, उसने करेक्ट दिया है। चलो, तो ये सारे जो इमेजिंग है ये हम लोग करते हैं। क्यों करते हैं ये सब? टू आइडेंटिफाई ट्यूमर्स, फ्रैक्चर, इन्फेक्शन, मतलब जितने भी हमारे बॉडी में अबनॉर्मलिटीज होंगे, जितने भी उल्टे पुल्टे चीजें होते रहेंगे हम लोग के बॉडी में, वो सब हम लोग इससे देख सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं रोल क्या है एक्सरे और स्कैन्स का। ठीक है, क्या करते हैं वो लोग? डॉक्टर्स के हेल्प करते हैं। किस तरीके से हेल्प करेंगे डॉक्टर्स का? पहले आपका आ गया, हाईलाइट करेंगे क्या है प्रॉब्लम एरियाज, जो मैंने वो फोटो दिखाया था अभी अभी, ऑरेंज कलर का, फिर आपका ऑरेंज कलर का, रेड कलर का, येलो, ये सब जो बॉक्सेस दिखा रहे थे, इस तरीके से हाईलाइट कर देंगे प्रॉब्लम्स को। ओके, डिटेक्टिंग डिजीजेस एट एन अर्ली स्टेज। एग्जाम्पल, सपोज एक पेशेंट को हो गया है कैंसर, एक पेशेंट है, इसको स्टेज 1 कैंसर है। स्टेज 1 के बाद उसका क्या होने वाला है? स्टेज 2। तो एआई क्या करेगा? स्टेज 1 में ही डिटेक्ट कर लेगा। तब तक उसका ट्यूमर इतना था, स्टेज 2 में इतना हो जाएगा, स्टेज 3 में और बड़ा हो जाएगा। तो ये ज्यादा डेंजरस होता है, ये ज्यादा डेंजरस होता है। ये इजिली रिमूवेबल है, इजिली हम लोग उसको हटा सकते हैं। तो स्टेज 1 में ही अगर हमको पता चल गया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। स्टेज 3 तक आते आते शायद बचे ही ना इंसान, है ना, ऐसा भी होता है। तो डिटेक्ट करने में हेल्प करता है किसका? अर्ली डिजीज का। फिर हो गया रिड्यूसिंग चांसेस ऑफ मिसिंग क्रिटिकल डिटेल्स। जैसे कि मैंने वो इमेज दिखाया था, सपोज एक बॉडी पार्ट है, ठीक है, इसमें जितने भी आपके छोटे छोटे डिटेल्स होंगे, ये सिर्फ एआई ही डिटेक्ट कर सकता है, ह्यूमन आईज डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो मिसिंग डिटेल्स नहीं होगा इससे। एआई जो है वो एक छोटा सा जो प्रॉब्लम होगा, सपोज इधर एक पार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो भी डिटेक्ट कर लेगा, जो हम लोग मिस कर देंगे। फाइन, तो ये हो गया हम लोग का रोल। अभी अर्ली डिटेक्शन में कैसे हेल्प करते हैं वो देखते हैं। AI इनेबल्स अर्ली डिटेक्शन। किस तरीके से अर्ली डिटेक्शन इनेबल करता है, वो कैसे हेल्प करता है? आइडेंटिफाई स्मॉल चेंजेस इन द मेडिकल डेटा। एक डेटा आ रहा है, सपोज एक स्कैन आ रहा है, इस तरीके से ECG में जैसे आता रहता है, इस तरीके से आ रहा है, अचानक से ऐसा ऐसा आ गया, फिर ऐसा आ गया। ठीक है, तो AI क्या करेगा? AI जो है इस चीज को डिटेक्ट कर लेगा कि ये ऐसा क्यों आया भाई, ये देखते हैं थोड़ा क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो इस तरीके से स्मॉल चेंजेस को वो डिटेक्ट करेगा। प्रेडिक्टिंग डिजीजेस, प्रेडिक्टिंग डिजीजेस बिफोर सिम्टम्स अपीयर। सिम्टम के लिए वो वेट नहीं करेगा, इन्हीं रिपोर्ट्स में उसको पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, मॉनिटरिंग पेशेंट हेल्थ कॉन्टिन्यूसली। जैसे हम लोग का AI डिवाइसेस हो जाते हैं, जो एक्टिव वॉच वगैरह हो गया, ठीक है, स्मार्ट वॉच वगैरह, तो वो सब क्या करते हैं? मॉनिटर करते हैं हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, पेशेंट का जो हेल्थ है उसको कॉन्टिन्यूसली, गैप बिना गैप दिए उसको बस चार्ज करते रहो। ठीक है, तो एग्जाम्पल दिए हैं, कैंसर डिटेक्शन एट अर्ली स्टेजेस जो हम लोग ने डिस्कस कर ली, हार्ट डिजीज का प्रेडिक्शन। हार्ट का डिजीज अगर कुछ अंदर ही अंदर प्रॉब्लम दे रहा है तो वो आपको बाहर में कुछ दिखाई नहीं देगा आपको। ठीक है, स्किन इन्फेक्शन जैसा नहीं होता हार्ट का प्रॉब्लम कि कुछ दिखाई दे दे, अचानक से हार्ट अटैक हो सकता है। तो अगर AI के हेल्प से हम लोग को पहले ही पता चल जाए कि AI हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, तो हम लोग पहले ही एक्शन ले सकते हैं।
मेडिसिन खा के या कुछ दवाइयों से, ओके, कुछ ट्रीटमेंट से, सर्जरी से भी हम लोग उसका हेल्प कर सकते हैं। तो अर्ली डिटेक्शन जो है वो इंक्रीज करता है किसका, सक्सेसफुल ट्रीटमेंट का, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कैसे हेल्प करता है, किस तरीके से हेल्प करता है। ह्यूमन एरर्स को वो रिड्यूस कर देगा एआई, क्योंकि एरर्स कम हो जाएंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा हम लोग का रिजल्ट। एनालाइजिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा, बहुत सारी डेटा एक साथ एनालाइज कर सकता है, तो टाइम भी बचता है। तो टाइम बच गया हम लोग का, ओके, हम लोग का टाइम बच गया। और क्या हो गया, एक्यूरेसी बढ़ गई, एक्यूरेसी भी बढ़ गया, ठीक है। प्रोवाइडिंग कंसिस्टेंट रिजल्ट विदाउट गैप, तो बिना गैप दिए, गैप जो है वो नहीं होगा, मतलब एक चीज कंटिन्यूअस होता रहेगा। जैसे आज मैंने बोला कि आज से मैं हमेशा एक्सरसाइज करूंगा 2 महीने के लिए, तो मैंने विदाउट गैप एक्सरसाइज करते रही, 5 days a week हम लोग एक्सरसाइज करते रहे, तो ये कंसिस्टेंसी होता है बिना गैप दिए, ठीक है। तो इसमें एआई जो है हम लोग का हेल्प करता है। तो एआई सपोर्ट्स डॉक्टर विथ रिलायबल इंसाइट्स, इंफॉर्मेशन, यानी कि इंसाइट्स का मतलब क्या होता है, इन्फो, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन देके डॉक्टर्स का सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, ठीक है। अभी है स्पीड, एक्यूरेसी तो देख ले, अभी स्पीड देखते हैं। तो एआई कहाँ कहाँ पे हम लोग को हेल्प किया, एक ही है एक्यूरेट, एक्यूरेसी, एक हो गया हम लोग का एक्यूरेसी, और एक हो गया हम लोग का स्पीड, और एक टर्म हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा, एफिशिएंसी। एफिशिएंट में आप गैप वाला एग्जांपल दे सकते हो, बिना गैप, गैप नहीं होता, ओके। तो अभी स्पीड का देखते हैं, स्पीड में क्या क्या करता है वो, प्रोसेसिंग डेटा इन सेकेंड्स, सेकेंडों में 1000 से ज्यादा डाटा, 1000+ कर देगा वो, इंसान नहीं कर पाएगा। डिलीवरिंग क्विक रिजल्ट्स, जल्दी जल्दी रिजल्ट देगा। सपोर्टिंग इमरजेंसी डिसीजन मेकिंग, सपोज किसी का एक्सीडेंट हो गया, कार एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट में उसका क्या हो रहा है, ब्लड लॉस, है ना, उसका ब्लड लॉस हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इमरजेंसी सिचुएशन में एआई हेल्प कर देगा, जल्दी जल्दी रिपोर्ट बना के, जल्दी जल्दी हम लोग को डेटा देके, ठीक है। तो एआई जो है वो हंड्रेड्स ऑफ स्कैन्स जो है वो फास्ट कर सकता है देन मैनुअल रिव्यू। पहले क्या होता था, मैनुअल होता था, यानी कि हाथ से, बिना मशीन का यूज, बिना मशीन के यूज किए बिना हम लोग मैनुअली स्कैन करते थे, डॉक्टर्स करते थे और नर्सेस भी। लेकिन अभी क्या होता है, मशीन से होता है। एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, एक केस देखते हैं कैंसर डिटेक्शन का। एआई जो है वो मेडिकल जो इमेजेस है, सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह, वो डिटेक्ट कर दिया और उसको क्या पता चला, उसके पास ट्यूमर है अर्ली स्टेज में। तो इससे हमको क्या बेनिफिट हुआ, क्या हमको लाभ हुआ इससे, हम लोग अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं, ओके। फिर क्या हुआ, बेटर ट्रीटमेंट आउटकम्स, हम लोग को अच्छा ट्रीटमेंट मिल गया इससे, क्योंकि हम लोग पहले ही पता चल गया हम लोग को कि अरे हाँ, मुझको तो ट्यूमर है, मुझको कैंसर, कैंसर ही है, ऑलमोस्ट जिस स्टार्टिंग स्टेज में है, इनिशियल स्टेज जिसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं इसको, इनिशियल, या आप बोल दो स्टार्टिंग, ठीक है, स्टार्टिंग या इनिशियल, तो उसी में हमको पता चल गया, तो अभी हम लोग आराम से इसका इलाज कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, आई डिजीज। किसने डायबिटिक रेटिनोपैथी का नाम सुना है, अच्छा, सभी लोगों ने आई थिंक डायबिटीज का नाम सुना होगा, शुगर होना, सुना है ना सभी ने, डायबिटीज बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, इसको हम लोग सिंपल भाषा में शुगर होना भी बोलते हैं, है ना। अगर ये डायबिटीज आंखों को खराब कर दे,
अगर जो ये डायबिटीज है वो अगर आपके आंखों को खराब कर दे तो उसको क्या कहते हैं? डायबिटिक रेटिनोपैथी। ओके, रेटिनोपैथी, सॉरी, डायबिटिक रेटिनोपैथी। क्या होता है जब डायबिटिक रेटिनोपैथी होता है किसी को, पता है? उसका विजन लॉस हो जाता है, वो अंधा हो जाएगा, ब्लाइंड। क्या हो जाएगा? वो अंधा हो जाएगा, ब्लाइंड हो जाएगा। तो पहले ही अगर आपको पता चल गया कि आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी है तो आप क्या करोगे? आप प्रिवेंट कर सकते हो मेडिसिन लेके। या तो आप मेडिसिन लोगे, या तो आप मेडिसिन लोगे, या क्या करोगे? सर्जरी करोगे, है ना? तो इससे आप क्या कर पाओगे? आप विजन लॉस को प्रिवेंट कर सकते हो, आप टाइमली ट्रीटमेंट दे सकते हो। इजी है, सिंपल। केस भी देखते हैं। केस भी क्या है? हार्ट डिजीज। 3 हम लोगों ने खतरनाक बीमारियों के बारे में पढ़ा है। ओके, डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है वो बहुत खतरनाक होता है, अगर पता नहीं है तो बता दिया है। हम लोगों ने पहले वाला पढ़ा कैंसर, फिर पढ़ा हम लोगों ने आइस के ऊपर डायबिटीज, जो डायबिटीज से होता है। सिंपली मैं बता देती हूँ। ओके, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं हार्ट। बहुत खतरनाक बीमारी है ये। ओके, हार्ट डिजीज का प्रेडिक्शन करना, यानी कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ये सब। तो पेशेंट को जो है डेटा से पता चल गया, इस हार्ट बीट के डेटा से, कि इसको कुछ हार्ट रिलेटेड इश्यूज है, या तो ब्लॉकेज है या कुछ हो गया। तो या तो उसको पेसमेकर या कुछ और लगाने की जरूरत हो सकती है हार्ट के प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, तो वो उसको पता चल गया, तो वो क्या कर लेगा? पहले करेगा वो प्रिवेंटिव केयर। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो डाइट में चेंज, लाइफस्टाइल चेंज। ओके, एक्सरसाइज करने की कोशिश, एक्सरसाइज करने की शुरू करेगा, वो योगा हो जाए या कुछ हो जाए। ओके, अलग अलग एक्सरसाइज। और फिर क्या हो जाएगा? उससे क्या होगा? उसका जो उसका सीरियस कॉम्प्लिकेशंस जो हो सकते थे, बीमारी का गलत मतलब, जो शरीर में हार्मफुल चीजें हो सकती थी, वो कम हो गया, रिड्यूस हो गया, रिस्क ही कम कर दिया। ठीक है, याद रहेगा। एग्जाम्पल में आप ये 3 केसेस दे सकते हो। एक आपका हार्ट डिजीज हो गया, एक डायबिटिक्स रेटिनोपैथी, और दूसरा हो गया आपका कैंसर। कैंसर इज कॉमन एग्जाम्पल समझने के लिए। अभी लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं लिमिटेशंस। ओके, लिमिटेशंस पढ़ते हैं। एडवांटेजेस तो हम लोगों ने पढ़ ली, लिमिटेशन पढ़ना जरूरी है। ठीक है, हाई क्वालिटी डाटा की जरूरत है। जो महंगे महंगे मशीन्स होते हैं, कॉस्टली मशीन्स जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें हम लोग डेटा निकालेंगे, और यही डेटा जाएगा कहाँ पे? एआई में। ये डेटा जाएगा एआई में, तभी हमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर कॉस्टली डेटा मशीन से हम लोग नहीं करेंगे तो एआई हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा हम लोग का नेगेटिव पॉइंट होता है। सेकेंड पॉइंट क्या दिया है? कैनॉट रिप्लेस ह्यूमन जजमेंट। इमोशंस नहीं होंगे, अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग नहीं होंगे एआई के पास, जो डॉक्टरों के पास होती है। फिर हम आने वाले सेशंस में पढ़ने वाले हैं इनइक्वालिटी, वो इनइक्वालिटी भी करेगा। एआई इनइक्वालिटी भी करता है, जिसको हम लोग बायस कहते हैं। इनइक्वालिटी यानी कि बायस, ये टर्म सुना होगा, पक्षपात करना। ठीक है, इनइक्वालिटी भी करता है। तो इन सब के लिए एआई प्रॉब्लमेटिक होता है, ये लिमिटेशन में आएगा। ड्रॉबैक जिसको कहते हैं, तो आपको ड्रॉबैक मिल सकता है, या तो आपको मिलेगा डिसएडवांटेज। ठीक है, एक आपको मिल गया डिसएडवांटेज, फिर आपको मिल गया लिमिटेशन। ये कुछ वर्ड्स है, इसका मीनिंग अलग अलग नहीं होते, आपको उसी में ही लिखना है। ठीक है, एक हो गया आपका रिस्क ऑफ इनकरेक्ट प्रेडिक्शन इफ डेटा इज पोर। अगर आपका डेटा, जो थर्ड वाला पॉइंट है,
पोर है, पोर का मतलब क्या होता है? खराब है, हाई क्वालिटी, यही जो पॉइंट है इसी को ही लिखा गया है। अगर अच्छा डेटा नहीं है, इनकम्प्लीट अगर है, अगर इनकम्प्लीट है, आधा अधूरा, ठीक है, आपको डॉक्टर ने बोला कि आपको 3 टेस्ट करवाने हैं, लेकिन आपने कितने करवाए? 2, और वही आपने डाल दी, तो आपको अच्छा रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? आपको का तो जो बीमारी का जो प्रेडिक्शन है वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने आधा दिया है, आपने 3 टेस्ट करवाए नहीं, ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाएगा। फाइन, AI should be used as a support tool, not a replacement. ठीक है, AI को सपोर्ट टूल हिसाब पे लो। आपको ये नहीं ऐसे देखना कि AI ने, चैट जीपीटी ने हमको ये खाने के लिए बोला तो हम खा लेंगे, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर। आपको नर्सेस से बात करनी होगी। नर्स तो चलो सपोर्टिव में आती है, डॉक्टर मेन होता है, डॉक्टर से आपको सलाह लेना पड़ेगा। ओके, AI इज ओनली अ सपोर्टिव टूल। फाइन, अब तक किसी को कुछ डाउट है? ये बताओ, एनी क्वेश्चन अब तक? मोनू रे, ये सब डालना बंद करो, ओके? ये सब चैट में आप नहीं डालोगे अब से। एल्गोरिदम एक्सप्लेन करना है। AI कैनॉट बी क्रिएटिव, AI क्रिएटिव नहीं हो सकता। जो ह्यूमन ब्रेन जिस तरीके से क्रिएटिव होता है, AI क्रिएटिव नहीं होता, ओके? अब तक किसी को कुछ डाउट है? आपका क्लास आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, वहां पे हो जाएगा। रिकॉर्डिंग क्लासेस आपको पोर्टल में मिलेगा या फिर आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। खुलेगा, क्यों नहीं खुलेगा? सबको लिंक दिया गया है अलग अलग का, ओके? तो अब तक किसको कुछ डाउट है वो बताइए, इस क्लास में कुछ ऐसा जो समझ में ना आया हो। मुझे अब तक लिंक नहीं मिला है, मैं आपको दे दूंगी। कुछ डाउट है अब तक? ओके, हम लोग एक बार रिवीजन कर लेंगे इसका लास्ट में, ओके? कुछ डाउट नहीं है तो जैसे कि किसने पूछा था, आई थिंक एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है मैं बता देती हूँ इन शॉर्ट में। जैसे कि आपका मशीन है एक, ओके, AI, ये एक मशीन है, ठीक है? इसके कुछ क्या होते हैं, आपके कुछ रेगुलेशंस होते हैं, ओके? या आप मान लो रूल्स होते हैं, तो इन रूल्स को देख के ही डेटा एनालाइज किया जाता है, ओके? इन्हीं रूल्स और रेगुलेशंस को एल्गोरिथम कहते हैं मशीनी भाषा में। हम लोग क्या बोलेंगे? रूल्स एंड रेगुलेशंस। इंजीनियर्स जो है वो क्या बोलेंगे? एल्गोरिथम, जो मशीन्स में काम करते हैं। फाइन। AI एक तरीके से सेव कर सकता है, क्योंकि जैसे कि वर्ल्ड में आप देख सकते हो पॉपुलेशन इंडिया में ही बढ़ता जा रहा है, राइट? तो जितना कि हम लोग के पास जितने पेशेंट्स है, ठीक है, हम लोग के पास जितने मरीज है उतने डॉक्टर नहीं है, ठीक है? डॉक्टर उसकी तुलना में बहुत ज्यादा कम है। मतलब आप अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं
तो आप इस तरीके से समझो कि एक डॉक्टर जो है वो कितनों को देख रहा होगा, आई थिंक 70+ पेशेंट्स। एक डॉक्टर 70+ पेशेंट्स को देख रहा है। पॉपुलेशन जब बढ़ता जाएगा तो बाद में क्या हो जाएगा, फ्यूचर में एक डॉक्टर के पास 150+ पेशेंट्स आ जाएंगे। ओवरलोड हो जाएगा काम, वो नहीं कर पाएगा इतना। तो एआई जो है उस चीज को इजी कर देता है बहुत। ओके ओके, लिमिटेशन का मैं एक बार फिर से करवा दूंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अलग अलग क्लासेस है। ओके आप एक बार ये चीज समझ लो सभी लोग। एआई का अलग अलग क्लासेस पोर्टल में है। एक कुछ मशीन लर्निंग आई थिंक होगा, मुझे इतने अच्छे से पता नहीं है, आप लोग को पता होगा। एक मशीन लर्निंग होगा, आप लोग अच्छे से सर्च करोगे मशीन के बारे में। एक होगा हम लोग का हेल्थ केयर जो हम कर रहे हैं अभी। ओके एक होगा हम लोग का हेल्थ केयर, और एक आपका आई थिंक लिटरेचर का होगा कुछ। ओके लिटरेचर का रिलेटेड होगा, मतलब लिटरेचर में एआई का कैसे यूज हो रहा है, मशीनरी में एआई का कैसे यूज हो रहा है। उसी तरह हम लोग क्या देख रहे हैं, हेल्थ केयर सिस्टम में एआई का कैसे यूज हो रहा है। फाइन। तो जो लोगों ने जो सब्जेक्ट लिया उसका लिंक क्लिक करो, और अगर खुलता नहीं है तो आपको शायद कुछ नंबर वगैरह तो दिया होगा जिसमें आप लोग अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, तो वो उसमें आप कांटेक्ट करना। और जो पिछले वाले जो क्लासेस है वो अपलोड हो रहे हैं धीरे धीरे, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आप लोग को मिल जाएगा लिंक। जब मुझे मिल जाएगा तो मैं आप लोग को दे दूंगी लिंक। तो एक बार फिर से सभी लोग रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं, तो एक बार रिवीजन हम लोग कर लेते हैं फटाफट। ओके तो हम लोगों ने क्या क्या देखा पहले, एआई का यूज देखा डायग्नोसिस में। ओके क्या करता है एआई, इंटेलिजेंट सिस्टम होता है एआई जो डिजीज को आइडेंटिफाई और मेडिकल कंडीशंस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो एआई एनालिसिस में क्या क्या आएगा, इमेजेस, रिपोर्ट्स और पेशेंट का हिस्ट्री जो भी है। फाइन। तो ये होता है व्हाट इज एआई। फिर हम लोगों ने देखा कैसे काम करता है एआई। तो पहले वो पेशेंट का जो डेटा है वो कलेक्ट करेगा, फिर उसका जो पैटर्न है वो एनालाइज करता है। ठीक है, फिर उसको कंपेयर करेगा एग्जिस्टिंग जो मेडिकल डेटा है, जो अब तक हम लोगों ने जितने भी टेस्ट वगैरह करवाए उनके साथ कंपेयर करेगा, और फिर डायग्नोसिस बताएगा कि आपको ये सब करना है, और टेस्ट करवाना पड़ेंगे, या और कुछ प्रॉब्लम होगा तो आपको इस तरीके से करना है, तो ये एआई बताएगा। फिर एआई जो है मेडिकल इमेजिंग में काम आता है। तो कौन कौन से मेडिकल इमेजेस होते हैं जिसमें एआई काम करता है, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, हम लोगों ने पढ़ा है ये। फाइन। और इन सब का यूज कहाँ पे होता है, जो एबनॉर्मलिटीज होता है हमारे शरीर में, जैसे ट्यूमर हो गया, फ्रैक्चर हो गया, इन्फेक्शन हो गया, इन सबको देखने में एआई जो है वो हेल्प करता है। फिर हम लोगों ने क्या देखा, रोल देखा एआई का। एआई को हेल्प करता है, डॉक्टर्स जो है वो डॉक्टर्स को हेल्प करता है एआई, कैसे, प्रॉब्लम को हाईलाइट करता है, डिजीजेस को डिटेक्ट करेगा, और जो क्रिटिकल डिटेल्स है, जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, क्रिटिकल मतलब इंपॉर्टेंट, वो अ, देखने में हेल्प करेगा। ठीक है, उसको मिस करने नहीं देगा। फाइन। फिर हम लोगों ने देखा अर्ली डिटेक्शन में कैसे हेल्प करता है। कैसे करता है, स्मॉल चेंजेस जो होंगे उसको डिटेक्ट करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, डिजीजेस को सिम्टम्स के पहले ही प्रेडिक्ट कर देगा, सिम्टम्स आने से पहले ही उसको डिजीजेस को उसके बारे में पता चल जाएगा। और जो पेशेंट का जो हेल्थ है वो मॉनिटर करेगा कॉन्टिन्यूसली। एग्जाम्पल क्या हो गया, कैंसर डिटेक्शन और हार्ट डिजीजेस। ओके फिर हम लोगों ने देखा एक्यूरेसी के बारे में, जहाँ पे जो एआई है वो ह्यूमन एरर्स को रिड्यूस कर देगा, बड़े बड़े जो अमाउंट्स होते हैं डेटा का, बड़े बड़े फाइल्स होते हैं उसको एनालाइज करेगा, और एक कंटिन्यू रिजल्ट देगा, हम लोग को कंसिस्टेंट रिजल्ट मिलेगा।
ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा स्पीड के बारे में। स्पीड में हम लोगों ने देखा कि डेटा को सेकंडों में प्रोसेस करता है, हमको बहुत क्विक रिजल्ट मिलते हैं, और इमरजेंसी सिचुएशन में हमको एआई हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। ठीक है। फिर हम लोगों ने कुछ केसेस देखे। पहला वाला केस कैंसर के ऊपर देखा था। फिर हम लोगों ने देखा आई डिजीज के ऊपर, जिसको एक डिजीज है डायबिटिक रेटिनोपैथी, उससे अंधे हो जाते हैं लोग, तो उसके बारे में देखा। और जो थर्ड है वो है हार्ट डिजीज। ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा लिमिटेशन। तो लिमिटेशन में क्या होगा, हाई क्वालिटी डेटा हमको देना पड़ेगा, कॉस्टली एक्सपेंसिव जो मशीन्स होते हैं उसमें डेटा निकाल के देना पड़ेगा, तभी एआई हेल्प करेगा। फिर एआई के पास इमोशंस नहीं होता, इसलिए वो ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर सकता। और हम लोगों को, अगर हम लोगों ने उल्टा पुल्टा डेटा दिया और अगर हम लोग का डेटा पोर है, तो हम लोग को इनकरेक्ट प्रेडिक्शंस देंगे, मतलब इनकरेक्ट रिपोर्ट्स देगा, गलत रिपोर्ट देगा। ठीक है। अभी आप लोग मुझको कुछ क्वेश्चंस के आंसर बताओगे। तो पहले एआई का हेल्प कहाँ कहाँ होता है, कौन कौन सी जगह में एआई का डायग्नोसिस किया जाता है, मुझको एग्जांपल्स दो चैट में अभी। कहाँ कहाँ एआई का हेल्प देखने को मिलता है, बताओ। ओके, गुड। अंजू कुमारी, मैं सर से एक बार बात करूंगी, ओके। एक्सरे मशीन, सिटी स्कैन, ओके। शुड आई ब्लॉक यू? मोनू जी, ये सब स्पैम मत कीजिए। नहीं, आपको बोलना है एआई का यूज हेल्थ केयर में कैसे होता है। गूगल मैप वगैरह तो हेल्थ केयर से बाहर हो गया ना। लैब में, अल्ट्रासाउंड में, ओके। रजिस्ट्रेशन वगैरह, ओके फाइन। कुछ अलग बोला है किसने, पीआर में, ओके गुड। डर्मेटोलॉजी में, ओके। कहाँ कहाँ आपको एआई का यूज देखने को मिलता है? ऑनलाइन वर्क में, नो नो, रिलेटेड टू मेडिकल हेल्थ केयर, पैथोलॉजी में, वेरी गुड। अलग बोलो थोड़ा, जो पीपीटी में नहीं है वो बोलो। वेरिएबल डिवाइस, वेरी गुड। ओनली टॉक अबाउट हेल्थ केयर, अलग ऐप नहीं। डेटा कलेक्ट करने में एआई हेल्प करता है, ड्रग डिस्कवरी, वेरी गुड। मेडिकल इमेजिंग सेंटर, गुड। ट्यूमर्स डिटेक्ट करने में हेल्प कर सकता है, आरटी, वेरी गुड। ओके, अभी आप मुझको बताओ, um, जो एआई है वो डायग्नोसिस में कैसे हेल्प करता है, आप लोगों ने बता दिया, एग्जाम्पल भी बता दिए। ठीक है, एआई का। अभी मुझको ये बताओ कि अर्ली डिटेक्शन, जो हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं कि अर्ली डिटेक्शन, है ना, अर्ली कुछ चीज को बहुत पहले ही जानना, ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? जैसे कैंसर हो गया, ठीक है। कैंसर को हम लोग ने, अगर स्टेज 1 में ही हमको पता चल गया कि कैंसर है, तो बहुत बेनिफिट होता है, ऐसे बोलते हैं, इंपॉर्टेंट होता है कि स्टेज 1 में ही हमको पता चल गया। ये क्यों होता है ऐसा, ये बताओ मुझे। अर्ली डिटेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, मेरा क्वेश्चन ये है, ये थर्ड जो क्वेश्चन है, व्हाई अर्ली डिटेक्शन इज इंपॉर्टेंट, मुझको इसका आंसर चाहिए, बताओ। राइट ट्रीटमेंट एट द राइट टाइम, ओके।
गुड। अंशु, वेरी गुड। और बताओ। ताकि हम जल्दी ट्रीटमेंट ले सके। ओके। तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मेरे को स्टेज 3 का बीमार है, तो क्या मुझको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा? स्टेज 3 में अगर मैंने ट्रीटमेंट कराया तो क्या मेरा ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा? अर्ली ट्रीटमेंट, बेटर सर्वाइवल chances, lower treatment cost, prevents complication, improves quality of life, saves time, faster recovery. ओके, बेटर डिजीज कंट्रोल, ठीक है। लेकिन अगर मैंने बाद में ट्रीटमेंट करवाया तब क्या होगा? मिलेगा, लेकिन चांस कम है। ओके, मिलेगा बट, अनिमेश बट के बाद वाला लिखो, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ओके, जल्दी ठीक नहीं होगा, ट्रीटमेंट टाइम से स्टार्ट हो, जो हेल्थ ज्यादा खराब हो चुका होगा। ओके, मोस्ट मैनेजेबल स्टेज होता है, वेरी गुड। निर्मलेश, निर्मलेश, वेरी गुड। इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, सतर्क कर देगा। ओके, रूटीन चेकअप। ओके, कम खर्च में हो जाएगा। अच्छा, ये तो किसने नहीं बोला? ये तो एक अच्छा पॉइंट लिखा है, किसने लिखा? मौसम कुमारी, वेरी गुड। डू यू नो दिस थिंग? कॉस्ट, ये तो किसने नहीं बोला अब तक? आप एक बार लिख दोगे तब भी मुझे दिखाई देता है। ओके मोनू, ये बार बार स्पैम करना मत, बंद करो। द सिस्टम विल ब्लॉक यू, फिर अटेंडेंस भी नहीं मिलेगा, बाकी की क्लासेस भी नहीं कर पाओगे। ओके, डोंट डू दिस। सेफ्टी के लिए। ओके, कॉस्ट के बारे में तो मुझे किसने नहीं बोला अब तक। तो क्या होता है जब हम लोग स्टेज 1 में ही कर लेते हैं, तो हमको फ्यू टेस्ट करने पड़े हैं। ठीक है, सपोज मेरे को स्टेज 1 की बीमारी है, तो उसमें डॉक्टर क्या बोलेगा कि आप सिर्फ 2 टेस्ट करवाओ। जब तक हम लोग का स्टेज 3 पहुंच जाएगा, तो कितना आ जाएगा टेस्ट? 5 से ज्यादा। और वो सारे कितने हो जाएंगे? 5 से ज्यादा जो आपका टेस्ट होंगे, वो मिलके कितना खर्च हो जाएंगे? बहुत ज्यादा, है ना? एक्सपेंस आपका बढ़ जाएगा। ये किसने नहीं बोला था? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कॉस्ट का। ओके, गुड। एआई के डॉक्टर्स को रिप्लेस कर सकता है? मुझे इसका आंसर दो। कैन एआई रिप्लेस डॉक्टर्स? रीजन के साथ। नहीं, क्यों? क्यों नहीं? रीजन बताओ। व्हाई नॉट? व्हाई? व्हाई का आंसर दो मुझे। अगर नहीं कर सकता तो क्यों नहीं? क्योंकि वो इमोशनल नहीं है। ओके, चलो पॉइंट्स दो, मैं लिखती रहूंगी। सभी लोग एक एक पॉइंट्स दोगे। इमोशनलेस। फीलिंग नहीं है, इमोशन नहीं है। मुझे एआई से छापा हुआ आंसर नहीं चाहिए। ये चैट जीपीटी वाला आंसर मुझे नहीं चाहिए। ओके, नेवर, बिकॉज एआई कैनॉट बी क्रिएटिव एंड ऑल्सो एआई डोंट हैव इमोशन। ओके, क्रिएटिव नहीं होता। चलो, क्रिएटिव भी लिख देते हैं। और पॉइंट्स दिए। एआई कंट्रोल डॉक्टर। ओके, एक तरीके से ठीक है। पेशेंट्स ज्यादा भरोसा करते हैं, डॉक्टर पे ज्यादा भरोसा करते हैं। बिलीव, ओके, ट्रस्ट।
वेरी गुड पॉइंट. AI is a machine but not have emotion. Complex decision. ये समझ में नहीं आया, बताओ अच्छे से. स्पीकर लॉस, ये भी समझ में नहीं आया. क्लिनिकल एक्सपीरियंस, पेशेंट ट्रस्ट, ओके. AI कंट्रोल डॉक्टर. AI डॉक्टर की मदद करते हैं. AI डॉक्टर की मदद करते हैं, तो इसलिए हम लोग AI को रिप्लेस नहीं कर सकते. बोथ AI एंड डॉक्टर डिपेंड ऑन ईच अदर. ओके, वेरी गुड. वेरी गुड. ये किसने बहुत अच्छा पॉइंट दिया है? अंशुराज. मशीन इंटरेक्शन जो है वो मशीन टू मशीन होगा, ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन होता है डॉक्टर के साथ. ट्रस्ट, बिलीव, ओके. डॉक्टर को ज्यादा एक्सपीरियंस होता है. ओके, फाइन. तो आप लोग एक काम करो, आज का असाइनमेंट आप लोग लिख लो. ओके, स्क्रीनशॉट दे दो सभी लोग. ये आपको लिखना है. वन यूज केस ऑफ AI इन डायग्नोसिस. हम लोगों ने 3 केसेस पढ़े. क्या क्या पढ़े थे? कैंसर, हार्ट, और क्या पढ़ा था? आईज. अभी आप लोगों को अपने में से किसी एक डिजीज, एक केस के बारे में लिखना है जहां पे AI का यूज हुआ है. आपको डिजीज को डिस्क्राइब करना है और AI कैसे यूज हुआ है वो आपको लिखना है. ओके, ये 2 पॉइंट आप देख लो. आपको डिजीज के बारे में डिस्क्राइब करना है और AI किस तरीके से यूज हुआ है और बेनिफिट्स को मेंशन करना है. ये 3 पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना है. आप 200 से 250 वर्ड्स में लिख सकते हो. छोटा लिखो, 1 पेज में हो जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं लिखना. ओके, स्क्रीनशॉट ले ली. आई थिंक सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. आपको एक केस लिखना है. ओके कोमल, जहाँ पे AI का यूज हुआ है. जैसे हम लोगों ने किसके ऊपर पढ़ा था? हम लोगों ने कैंसर के ऊपर पढ़ा. ठीक है, हम लोगों ने आइस के ऊपर पढ़ा, आइस विजन. और क्या पढ़ा था? हार्ट के ऊपर, है ना? अभी आप लोगों को ऐसा ही कुछ और एक केस के बारे में देना है मुझे लिख के. अभी नहीं लिखना है, वो आपका असाइनमेंट है. आप उसको डिटेल में लिखोगे. आप बीमारी के बारे में लिखोगे, उसके बेनिफिट्स लिखोगे और AI का कैसे यूज हुआ है. और जो आप लोग का छूटा हुआ क्लास है वो आप लोग को मिल जाएगा. डोंट वरी, मैं सर से बात करती हूँ. लिंक मिलने से मैं आपको दे दूंगी. थोड़ा सा पेशेंट रखिए. कहाँ पे देना है, कैसे देना है, वो आप लोग को लास्ट में बताया जाएगा. अभी आप लोग असाइनमेंट लिख के अपने पास रखिए. ओके, और इंग्लिश में लिखिएगा. जो लोग हिंदी में लिखते हैं उसको कन्वर्ट करिए इंग्लिश में चैट GPT की हेल्प से. लेकिन आंसर्स खुद का होना चाहिए. ओके, जिसको डाउट है वो डाउट पूछे, जिसको नहीं है आप जा सकते हैं. क्लास खत्म हो गया है.